नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी है और इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच में बहुत ही कांटे की लड़ाई है जिस पे पूरे देश की नज़रें हैं। तो आइए हम बंगाल की जनता से ही जानते हैं कि इस बार बंगाल की जनता किसकी सरकार बंगाल में चाहती है। सर ये बताइए, क्या हो सकता है बंगाल में, बीजेपी आएगी या टीएमसी आएगी? बोलना मुश्किल है फिलहाल, क्योंकि बहुत सारा खेल चल रहा है इधर जी। ये राजनीति तो आज के तारीख पे सबसे बड़ा खेल है जी। तो मेरे हिसाब से मुद्दा ऐसा है कि दोनों पार्टियां अपना हिसाब से अपना सबसे बड़ा खेल क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आज के तारीख पे सबसे बड़ा खेल तो पॉलिटिक्स से है ना। जी, जी, जी। तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना खेल पे लगे हुए है और अभी इस हाल पे खड़ा होके ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जो है वो भी बहुत काम किया है और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना हिसाब से कुछ अच्छा करने का, अच्छा भारत के बारे में सोच रहा है, वो अच्छा करने का कोशिश कर रहा है। ओनली नेगेटिव बोलने से, नेगेटिव सोचने से तो नहीं होगा। हम लोगों को आगे के बारे में सोचना है और चाहे वो स्टेट हो या फिर कंट्री हो, कुछ अच्छा हो, यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन इसके लिए शायद हम लोगों को कुछ और और दिन वेट करना पड़ेगा और कुछ दिन के बाद ही हम लोगों को पता चल जाएगा, 2-3 महीना के बाद कि क्या होने वाला है स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ये जो इलेक्शन का मुद्दा जो अभी इस साल पे खड़ा हुआ है, वो मेरे हिसाब से अभी तक किसी की तरफ भारी नहीं है। चाहे वो मीडिया कुछ भी बोले या अपना स्पेशली नेशनल न्यूज़ जो भी बोले, किसी की तरफ भारी नहीं है। बीजेपी ने भी अपना हिसाब से बहुत कोशिश कर रहा है इधर अपना एक तगड़ा प्रेजेंस बनाने का, और तृणमूल तो ऑलरेडी दे आर एन एस्टैब्लिश्ड पार्टी फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 10 years। सर ये बताइए, 2016 में बीजेपी की 3 सीटें थी विधानसभा में और लोकसभा में 18 सीटें हो गई। ये मतलब इतना ग्रोथ लहर, ये क्यों, क्या कारण इसका देखते हैं? देखिए मेरे हिसाब से 2016 में जब बीजेपी का 3 सीट मिला था, तब नेशनल स्टैंडर्ड में बीजेपी का जो लोकस स्टैंडर्ड था, मतलब उसका जो प्लेटफॉर्म था, वो इतना मजबूत नहीं था जो आज है। तो उधर में एक सॉलिड अपोजिशन था इन द फॉर्म ऑफ यूपीए का जो यूपीए सेटअप जो था और नेशनल लेवल पे, वो उनके लिए काफ़ी चिंता का कारण था। लेकिन आज के तारीख पे उनका कोई वैसा सॉलिड अपोजिशन ऑल ओवर इंडिया में था नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरे को लग रहा है इस आज के तारीख पे, कि आज तक सिंस 1971, आज 71 से आज तक कभी भी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पश्चिम बंगाल में ऐसा सरकार नहीं फॉर्म किया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। आज तक वी वर all along since 71 till 2021 we were against the government, central government। तो आज इसी कारण में शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता तो कुछ अच्छा हो सकता है ये स्टेट की। दैट इज़ द बेसिक रीज़न जो आदमी लोग सोच रहा है कि क्यों बीजेपी, एंड दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि वो 3 से क्यों आज 130 के बारे में सोच रहे हैं। तो ये मतलब डबल इंजन की सरकार मतलब हो सकती है, लोग इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। डबल इंजन का सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का बोगी, मतलब दोनों का इंजन सेम होगा तो बोगी अच्छा चलेगा। ये काफ़ी सीधी सी बात है। पश्चिम बंगाल में क्या क्या मुद्दे, क्या क्या समस्याएं हैं जो इस पे जनता इस बार वोट करेगी? देखिए हमारे हिसाब से इधर में बेसिक जो 2-3 चीज़ें हैं वो है इंडस्ट्री। वो सबको पता है। जब से हम लोग चिल्लाते रहे हैं कि वो सिंगूर या फिर नंदीग्राम या जो हम लोग इंडस्ट्री का आदमी लोग जब यहाँ इंडस्ट्री करने के लिए आए थे, तो ये लैंड एक्विजिशंस के उसको लेके बहुत सारा चीज़ें हुआ है। बट मेरे हिसाब से कुछ भी तरीके से आप इंडस्ट्री इधर में लाएं, या तो फिर पुराना जो डाइंग इंडस्ट्री है उसको अगर आप इधर में रीस्ट्रक्चर करें, रीफैब्रिश करें, तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए। और फिर एजुकेशन, उसके बाद एंड मेडिकल, ये दोनों जो जगह है इसमें शायद और थोड़ा बहुत हम लोगों को सोचना चाहिए। स्पेशली देखिए, डोंट टेक मी अदरवाइज, लेकिन बहुत सारा ऐसा बंगाली है या फिर पश्चिम बंगाल का जो बंगाली, ये लोग हिंदी या फिर नेशनल लैंग्वेज के में उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो अभी अगर हम लोग को इधर में रहने का है और ये अगर इंडिया बोल के हम लोग चिल्ला रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, जय बांग्ला बोल रहे हैं, लेकिन पहले तो जय हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंद में अगर रहने का है तो थोड़ा बहुत ये सब जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए।
और ये सर जो जो आप मतलब जो भीतरी बाहरी मतलब जो बोलते हैं ना कि बीजेपी बाहरी है, तो क्या ऐसा बाहरी के रूप में देखा? ये कोई मायने नहीं रखता है। आई थिंक इंडिया इज़ अ कंट्री, इन अ होलिस्टिक फिगर इंडिया इज़ अ कंट्री। तो ये एक देश है, ऐसा नहीं है कि हम वो वेस्ट बंगाल एक स्टेट है जिसका अंदरी बाहरी के बारे में हम लोग सोचें। अगर उस हिसाब से करें तो बहुत सारा बाहरी इधर में वेस्ट बंगाल में भी है। हमें किस को आप ये करेंगे? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बैड सॉर्ट ऑफ अ कास्ट रिलीजियस जिसके बारे में आदमी लोग बात कर रहे हैं। मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें इतना सारा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नॉर्मली जो होना चाहिए वो है कि काम होगा या नहीं होगा। अगर कोई काम करेगा तो वो बाहरी हो या अंदरी हो, कुछ मायने नहीं रखता है। काम होना चाहिए, ये स्टेट का ग्रोथ होना चाहिए, और स्टेट में रहते हुए हम लोगों को कभी शर्म के मारे ये नहीं बोलना चाहिए कि इस स्टेट में कुछ नहीं होगा। जो फिलहाल लास्ट 20-30 साल से हम लोग बोल रहे हैं, पहले कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी था, अभी कोई दूसरा है, लेकिन हम लोगों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए जहां हम लोग जन्म लिया है, जो हमारा मातृभूमि है, जो जगह में हम लोग बंगाल बंगाल बोल के चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बंगाल का सही तरीके से अगर कोई ग्रोथ होना चाहिए तो वो होना चाहिए। उसके लिए कोई अंदर बाहर का मेरे को नहीं लग रहा है कि दैट विल प्ले एनी वाइटल रोल। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं सर आप? पश्चिम बंगाल में देखे थे कि हम लोग सीए जब आया था तो जिस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई थी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पश्चिम बंगाल के पुलिस जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर बाहर का आदमी आके कोई यहाँ में अपने हिसाब से कुछ बोले तो उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है और पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्योरली सरकार चलाना उतनी ईजी बात तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग माइक पकड़े और खड़े हो गए कहीं रास्ते के ऊपर और पूछ लिया कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ वेरी 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 डेलिकेट इशू। और मेरे हिसाब से जो सरकार है, चाहे वो यहाँ हो या फिर कृषक आंदोलन में आपका दिल्ली में हो, वो अपने हिसाब से ठीक तरीके से चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। बाहर से कमेंट करना बहुत ईजी है, लेकिन जब असली मुद्दे पे आप लोग अंदर जाएंगे उसके बाद अगर इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये सर जो जय श्री राम पे राजनीति होती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी ऐसा है कि राम हमारा भगवान है तो उनको तो पूजना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी राम को एक पॉलिटिकल स्लोगन बना लिया है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर किसी को जय श्री राम बोलने से कोई तकलीफ़ पहुंचता है तो वो उनका निजी मामला है, लेकिन अभी ऐसा है कि जय श्री राम कोई पॉलिटिकल स्लोगन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम पश्चिम बंगाल में ऐसा बहुत सारा मतलब हम लोग जिसको मनीषी बोलता है, वैसा बहुत सारा सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस रह चुके हैं और यहाँ पैदा हो चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये जन्मभूमि है, तो 26 जनवरी या 23 जनवरी में जय श्री राम बोलना वो भी मेरे हिसाब से कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दिन जय हिंद का था, उस दिन जय नेताजी का था, तो उस दिन में जय श्री राम बोल के बेकार में कोई माहौल को चेंज करना ये भी मेरे हिसाब से। लेकिन क्या इसको मुद्दा बनाना चाहिए था? क्योंकि दीदी भी तो बोलती है। दोनों का नहीं चाहिए था, ना तो उन लोगों का मुद्दा बनाना चाहिए था, ना स्टेट गवर्नमेंट का था। शायद हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से संभाल सकती थी। जो नहीं हुआ उसके बारे में सोच के कोई ये नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये ऐसा मुद्दा को लेकर राजनीति दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी को नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो तो बोलपुर में भी नॉर्मल जनता ने भी बोला था तो दीदी भड़क गई थी बोलपुर में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। तो अभी अगर आप अगर भड़केंगे और आप अगर किसी चीज़ से अगर आपको तकलीफ होगा, मैं एज अ वेरी नॉर्मल सिविलियन, मेरे को पता नहीं है कि मेरे को क्या लिमिट है, कितना तक मेरा लिमिट कहाँ तक होना चाहिए। तो मैं बोल दिया किसी को, अभी वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो अपने हिसाब से नहीं संभाल सकते हैं तो मेरा तो कोई ऐसा नहीं है ना कि मेरा कोई मेरे को कोई ऑनर करता है या मेरा कोई रिस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। मैं आम जनता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और बोल भी दिया। तो रिएक्शन जो कर रहे हैं उसका उनके हिसाब से थोड़ा कंट्रोल करके रिएक्शन करने से ही अच्छा होता शायद। इसका चुनाव भी असर पड़ेगा? कोई असर नहीं मेरे ये सब चीज़ें बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन थैंक यू सो मच।